हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इस सेशन को पूरा देखिएगा। और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे ज़रूर ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका जो नाम है वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है, ठीक है। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि कांच बालू में मुख्यतः उपस्थित रहता है। तो कांच बालू में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है? तो उसका जो नाम है फ्रेंड्स सिलिका। सिलिका जो इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ओंकोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, और ओंको का मतलब होता है कैंसर, यानी कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओंकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि ध्वनि तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग, और अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब क्या होता है कि माध्यम के कण उसी दिशा में क्या करते हैं, जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि तरंगे बोलते हैं। और जो प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? तो प्रकाश की तरंगे क्या होती हैं? तो ये अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश की तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। प्रोथ्राम्बिन कहाँ बनता है? तो प्रोथ्राम्बिन का जो निर्माण होता है ये कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है, ठीक है। स्पंजों का अध्ययन है। स्पंजों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पैरालॉजी के नाम से इसको जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरालॉजी के नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। सागौन का वास्तविक नाम क्या है? तो सागौन का वास्तविक नाम क्या होता है? तो टेक्टोना ग्रैंडिस जो होता है, ये सागौन का क्या है, वास्तविक नाम है, ठीक है। चलिए आगे आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स कि कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है? तो कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? तो ये जो होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो होता है कांच का गहरा नीला रंग होता है, ठीक है। आगे लिखा है कि टीएनटी का रासायनिक नाम क्या है? टीएनटी का पूरा नाम क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटालविन बोलते हैं। टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है? तो ट्राई नाइट्रोटालविन बोलता है, ठीक है। चलिए आगे आगे क्या लिखा है कि इसमें लिखा है कि नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है उसका नाम क्या होता है? फिटकरी और सोरा जो है नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत होता है, ठीक है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो चूंकि समुद्र का पानी खारा होता है और खारा होने की वजह से जो है पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसका मतलब कि समुद्र का जो पानी होता है उसका जो मान आएगा, पीएच मान जो आएगा 7 से अधिक होगा, यानी कितना होता है? 8 दशमलव कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि डच धातु मिश्रण होती है, यानी डच धातु किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? इसमें तांबा होता है और क्या होता है? जस्तानी। Cu होता है और प्लस क्या होता है? जिंक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डच धातु बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो ये दूरी का मात्रक होता है। हम लोग इसका अंतरिक्ष में जो है दूरी नापने के लिए इसका यूज कर, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी नापना है तो इसका यूज करते हैं। दूरी के सबसे बड़े मात्रक की बात करेंगे तो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारसेक बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है, यानी कि इसका कितना तापमान होता है? तो 105 डिग्री सेल्सियस जो होता है पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है, ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। तो पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है, औसत घनत्व जो होता है 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब जो होता है पृथ्वी का क्या होता है? घनत्व होता है, ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है कि सीजीएस प्रणाली में बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है डाइन होता है, और एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो 10 की पावर 5 क्या होता है?
डाइन होता है। यदि आपसे पूछा है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तो किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं? तो ऑक्टेन संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता, ठीक है। आगे, पानी का आयतन न्यूनतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो हवा में ध्वनि का जो वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड जो होता है, हवा में ध्वनि का क्या होता है? वेग होता है, ठीक है। चलिए आगे। आगे लिखा है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? यानी कौन सी धातु? अधिकतर धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन एक धातु ऐसी है कि जो है लिक्विड अवस्था में होती है और उसका नाम क्या है? पारा। पारा को हम लोग किससे दिखाते हैं? Hg से दिखाते हैं, जिसका संकेत क्या होता है? Hg होता है, ठीक है। हमेशा ये लिक्विड अवस्था में होती है, ठीक है। मशरूम एवं सोयाबीन में बहुतायत में मिलता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा सोयाबीन में ही प्रोटीन मिलती है, लेकिन मशरूम में वही पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब कब जमता है? तो जब निर्जलीकरण होगा तभी जमता है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है CH4 इंटू 1/2 H2O होता है। क्या होता है? 1/2 H2O होता है, जिसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? इसका घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो इसका जो तापक्रम होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, ठीक है। यदि सेल्सियस की बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है, इसका तापमान सेल्सियस में होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आगे, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता की बात करेंगे तो इसका जो खोज है रदरफोर्ड ने किया था। क्योंकि परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने। और बात करेंगे लास्ट जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, इसकी खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो उनका नाम जो है न्यूटन। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है, तो कौन आधारभूत इकाई? तो इसका नाम जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल बोलते हैं। प्रोटीन के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए आगे। आगे लिखा है कि सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह होता है, तो समूह की बात करेंगे तो रक्त के 4 समूह होते हैं। एक ए होता है, एक बी होता है, और एक ए बी होता है, और एक क्या होता है? ओ होता है, ठीक है। तो इसमें जो ए बी होता है, ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है, और वो क्या होता है? सर्वदाता, माने किसी को भी दान कर सकता है। तो दाता कौन होता है? तो ओ होता है, ठीक है। मेथेन का सूत्र क्या होता है? तो मेथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है, और ये एल्केन समूह का जो है पहला तत्व है, ठीक है, पदार्थ है। आगे, दृष्टिदोष ठीक नहीं किया जा सकता है, तो किसको नहीं किया जा सकता है? तो जो वर्णांता होती है, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इसको जो है ठीक नहीं किया जा सकता। ये आनुवांशिक रोग होता है, और ये सबसे ज़्यादा पुरुषों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? पुरुषों में, और इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। ये आनुवांशिक रोग होता है, ठीक है। पीतल मिश्रित होता है, तो पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा का और जस्ता का होता है। तांबा को किससे दिखाते हैं? कॉपर से, Cu से दिखाते हैं। और जस्ता को किससे दिखाते हैं? जेडियन को। दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल, ठीक है। चलिए आगे। आगे लिखा है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसके सिद्धांत के जो प्रतिपादक है उनका नाम क्या है? प्लांक। प्लांक जो होता है इसके क्या है? प्रतिपादक थे, ठीक है। ध्वनि तरंगे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो ये जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंग दैर्ध्य होती हैं? अनुदैर्ध्य, यानी उसी दिशा में इसके कण क्या करते हैं? गति करते हैं, ठीक है। आगे, ग्वाइटर बीमारी संबंधित है, तो ग्वाइटर बीमारी किससे संबंधित होता है? तो ये जो होता है गला से संबंधित होता है, जो ग्वाइटर बीमारी होती है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन होता है? तो निकोटीन होता है। निकोटीन जो होता है तंबाकू में पाया जाता है, और तंबाकू पीने वालों को कौन सा रोग हो जाता है? तो कैंसर होता है, फेफड़ा गल जाता है, ठीक है। सल्फर का अणु सूत्र क्या होता है? तो इसका जो अणु सूत्र होता है S8 होता है। क्या होता है? S8, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है?
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सूत्र होता है MgOH का ट्वाइस होता है। यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स MgOH का ट्वाइस होता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है। ध्वनि की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल किस में होती है, तो यदि आप मील प्रति घंटा बताना चाहते हैं तो ये जो होता है 760 मील प्रति घंटा होती है। ठीक है, मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है मधुमेह रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है कि सवालों का अध्ययन कहलाता है, तो सवालों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फाइकोलॉजी बोलते हैं। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, और फाइको का मतलब क्या होता है, सवाल, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सवालों का अध्ययन करते हैं। और एक माइकोलॉजी होता है, माइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो कवकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे। आगे क्या लिखा है कि बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है, तो 88 दिनों में जो है ये जो है सूर्य का चक्कर लगा देता है बुध। चूँकि ग्रह की बात करेंगे तो 8 ग्रह है, जिसमें सूर्य की जो सबसे नज़दीक ग्रह है उसका नाम क्या है, बुध। और ये जो है बहुत कम समय में यानी लगभग 88 दिनों में जो है सूर्य की एक परिक्रमा को क्या करता है, पूरा कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है कि कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है, तो जब ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती है तो क्या बनता है, कोहरा बनता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व संख्या है, तो उनकी संख्या कितनी होती है, 12 जोड़े जो होते हैं इनकी संख्या है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है, तो उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है जो पथरी होता है। और ये जो है बहुत लोगों को इस समय जो है आधुनिक युग में जो है बहुत लोगों को जो है पथरी हो रही है। और ये किस पाए जाने वाले पदार्थ का नाम क्या होता है पथरी में, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है फ्रेंड्स कि प्याज परिवर्तित रूप है, तो प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है, तो ये तना का होता है। और तना में कौन कौन आता है, तो आलू भी तना का ही रूप होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है। इसलिए जो हमारा नमक होता है, नमक में जो है आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए, नहीं तो नहीं रहेगा तो ये कौन सा रोग हो जाएगा, घेंघा रोग हो जाएगा। ठीक है, विटामिन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, तो इसका नाम जो है फंग ने सबसे पहले विटामिन का प्रयोग प्रतिपादन किया था। विटामिन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, बहुत सारी विटामिन होती हैं। ठीक है, नर लैंगिक हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये क्या होता है, नर लैंगिक हार्मोन होता है। ठीक है, आगे। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन होती है, उसका नाम क्या होता है, लोहा। और लोहा को हम लोग किससे दिखाते हैं, Fe से दिखाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन भी कहते हैं। ये जो होता है इसका क्या होता है, सूत्र होता है लोहा का। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इसका जो सबसे अच्छा स्रोत, क्योंकि ये खट्टो फलों में ही पाया जाता है, और इसी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो ये आंवला में जो है इसका जो सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, आगे। आगे क्या लिखा है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो उसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है, और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, Mg से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, Mg से। ठीक है, दूध का खट्टा होना उदाहरण है, तो ये जो होता है कीड़वन का जो है उदाहरण होता है दूध का खट्टा होना। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले इसका यूज किया था। जी से जीन और ज से जोहानसन। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि रक्त का लाल रंग होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन का कैसा रंग होता है, तो ये बैगनी बैगनी कलर का होता है जो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जन्मदाता हम लोग किसको कहते हैं, तो चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक जो है कंप्यूटर का जन्मदाता कहते हैं। ठीक है, आरबीसी का कब्र कहलाता है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड क्या होता है, कार्पोसेल्स होता है। और इसकी जो कब्र है प्लिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्लिया को जो है आरबीसी का कब्र कहते हैं। ठीक है,
टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, ये जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये स्टेपिज होती है, कहाँ पाई जाती है? तो कान में। ठीक है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा, नीला, ये जो होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं। बाकी इन कलर को मिलाएंगे तो जो कलर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक रंग बोलते हैं। ठीक है। लैग्रांज सेल में विद्रोह के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका कौन सा यूज होता है? तो मैग्नीज ऑक्साइड क्या होता है? यूज होता है, यानी MnO2 जो होता है लैग्रांज सेल में क्या होता है? इसका यूज किया जाता है। ठीक है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स की प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान भरते हैं। जो प्रतिदीप्त बल्ब होता है इसमें जो ये गैस भरता है जिसको नियान बोलते हैं। नियान कौन सी गैस होती है? तो ये जो होता है निष्क्रिय गैस है, जिसको अक्रिय गैस बोलते हैं। इसका संकेत क्या होता है? Ne होता है। ठीक है। डायनमो का आर्मेचर बना होता है, तो ये जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ का बना होता है जो हमारा आर्मेचर होता है। आर्मेचर कैसा होता है? तो ये आयताकार एक कुंडली होती है। ठीक है। आगे डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। और ध्वनि कौन सी तरंगें होती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। कौन सी तरंग होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग जो होती हैं ध्वनि तरंगें होती हैं। प्रकाश का जल में वेग कितना होता है? तो इसका जो वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति क्या होता है? सेकेंड होता है प्रकाश का जल में वेग। ठीक है। आगे सबसे कम चालक धातु कौन है? तो इसका नाम क्या है? सीसा। सीसा जो है सबसे कम चालक धातु है। टीन का लैटिन नाम क्या होता है? तो टीन का लैटिन नाम क्या होता है? तो टीन को हम लोग किससे दिखाते हैं? एसेंस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एसेंस से। और एसेंस से ही जो लैटिन शब्द बना है जिसका नाम क्या है? स्टेनम होता है। ठीक है ना। तो स्टेनम क्या है? लैटिन शब्द है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।